बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मी खदीजा कमर एंड यू आर वाचिंग टिकल बायोलॉजी विद खदीजा। हम पढ़ रहे थे बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स और आज का हमारा लेवल है इंडिविजुअल लेवल। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा किस तरह ऑर्गन्स बनते हैं और फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है। आज हम पढ़ेंगे कि एक इंडिविजुअल कैसे बनता है, ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं। अब एक ऑर्गेनिज्म बनने के लिए क्या होता है कि जो हमारे पास ऑर्गन सिस्टम्स हैं जो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं अलग-अलग, वो तमाम ऑर्गन सिस्टम्स जब कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके एक असेंबलिश हो जाते हैं, एक बनाते हैं, तो उसे हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं। मतलब कि जब वेरियस ऑर्गन्स प्लांट्स में अगर हम बात करें और वेरियस ऑर्गन सिस्टम अगर हम एनिमल्स में बात करें, जब वो मिलते हैं तो एक इंडिविजुअल बनता है। अब हमने यहाँ पर ऑर्गन्स का वर्ड यूज किया प्लांट्स के लिए, ऑर्गन सिस्टम्स का वर्ड यूज किया एनिमल्स के लिए। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि ऑर्गन फॉर्मेशन जो है, ऑर्गन सिस्टम फॉर्मेशन जो है प्लांट्स में, वो इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होती है और प्लांट्स में ज्यादातर ऑर्गन सिस्टम्स मौजूद नहीं होते हैं। ऑर्गन्स होते हैं लाइक रूट्स, शूट्स और हमारे पास लीव्स होते हैं। तो इसलिए हमने बात की कि अगर प्लांट्स की हम बात करें तो एक पूरा प्लांट कैसे बनता है जब वेरियस ऑर्गन्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट है वो कौन से कैरेक्टर्स हैं जिसकी बात हम ऑर्गेनिज्म के तौर पे करेंगे। जो ऑर्गेनिज्म है ना उसकी खास प्रॉपर्टीज होती हैं अपनी, और वो ऑर्गेनिज्म अपनी स्पीशी में मौजूद बाकी तमाम ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट होता है। एग्जांपल लें, मैं भी ऑर्गेनिज्म हूँ, आप भी ऑर्गेनिज्म हैं, हमारी स्पीशी भी सेम है, होमो सेपियंस है हम, बट वी आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो ऑर्गेनिज्म जो है सेम स्पीशी के मौजूद मेंबर्स से भी डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट जो है ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर जो तमाम फंक्शंस हो रहे होते हैं, तमाम एक्टिविटीज हो रही होती हैं, वो कोऑर्डिनेटेड होती हैं। और कोऑर्डिनेशन का मतलब ये है कि इन्वायरमेंट के साथ रिस्पोंड करता है ऑर्गेनिज्म, तो वो एज अ होल उसके तमाम ऑर्गन सिस्टम्स का इफेक्ट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में ये वाली कोऑर्डिनेशन जो है एक सिस्टम की, एक जो फंक्शन वो ऑर्गेनिज्म परफॉर्म कर रहा है या कोई प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है, तो वो पूरी कोऑर्डिनेशन जो है एनिमल्स में वो होती है नर्वस सिस्टम से और एंडोक्राइन सिस्टम से। जबकि अगर हम प्लांट्स की बात करें तो वहां पर हार्मोन्स मौजूद होते हैं जिसके थ्रू कोऑर्डिनेशन होती है। एग्जाम्पल लेते हैं, एक आदमी है जो एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है। जब इंसान एक्सरसाइज कर रहा होता है तो उसके मसल्स काम कर रहे होते हैं। जब मसल्स काम कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि मसल्स मूवमेंट कर रहे हैं, तो सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए। सेल ऑक्सीजन जो है लेने के लिए क्या करेगा, ऑक्सीजन हम लेते हैं इन्वायरमेंट से रिस्पायरेशन के थ्रू, तो रिस्पायरेशन का रेट इंक्रीज हो जाएगा। अब रिस्पायरेशन का रेट इंक्रीज होगा और जो है ऑक्सीजन हम अंदर लेके जाएंगे, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में जाती है। ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है थ्रू आउट आवर बॉडी। तो क्या होता है, इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन, हमारे ब्लड की सर्कुलेशन फास्ट हो जानी चाहिए। तो जो ब्लड की सर्कुलेशन करने के लिए हार्ट होता है तो हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है ताकि हमारी बॉडी को ऑक्सीजन मिले। इसके अलावा जब इंसान काम कर रहा होता है तो उसे एटीपी की जरूरत होती है, एनर्जी करेंसी की जरूरत होती है। तो हमारी बॉडी में मौजूद फैट जो है वो टूट के एटीपी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, या फिर जो ग्लूकोज हमने खाया होता है वो टूट कर हमें एनर्जी प्रोवाइड करना शुरू कर देता है। तो आपने देखा किस तरह हर चीज कोऑर्डिनेट है एक होल ऑर्गेनिज्म में, जो कि बायोलॉजिकल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन से पास होकर बना है, उसमें तमाम चीजें कोऑर्डिनेटेड हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पॉपुलेशन लेवल। उसमें क्या होता है, हमारे पास जब हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनिज्म सेम स्पीशी के मिलते हैं तो उसे हम कहते हैं कि ये पॉपुलेशन है, एट द सेम प्लेस एंड एट द सेम टाइम। ये देखिए, एट द सेम प्लेस और एट द सेम टाइम यहाँ पर होमो सेपियंस की पॉपुलेशन मौजूद है। इसमें सेम स्पीशी है यहाँ पे अगर हम ह्यूमंस देखें, और इंडिविजुअल्स काफी ज्यादा हैं, जानदार हैं लेकिन स्पीशीज सेम है, तो इसे हम पॉपुलेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, नंबर ऑफ रैट्स इन अ फील्ड ऑफ राइस, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर बायोलॉजी क्लास एंड ह्यूमन पॉपुलेशन इन अ सिटी। नेक्स्ट है हमारे पास पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स क्या हैं, खुसूसियात, जीन फ्रीक्वेंसी, जीन फ्लो, एज डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन डेंसिटी एंड पॉपुलेशन प्रेशर। अभी होते क्या है,
जीन फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक पॉपुलेशन में जीन जो है, जो डीएनए में मौजूद होते हैं, वो जीन जो है उसका उसके अलील कितनी फ्रीक्वेंसी से मौजूद है, इसे कहते हैं जीन की फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है जीन फ्लो। जीन फ्लो का मतलब है जीन की माइग्रेशन, मतलब माइग्रेशन जो है, फ्लो ऑफ जीन्स जिसे हम कहते हैं। इसमें क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में फ्लो किस तरह हो रहा है उसको स्टडी करना। अब यहाँ पर हम एट्रीब्यूट्स पढ़ रहे हैं पॉपुलेशन के, तो हमारा ज्यादातर जो रिलेशन जो होगा इनका वो पॉपुलेशन से होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एज डिस्ट्रीब्यूशन। पॉपुलेशन में पर्सन जो हैं उनके नंबर कितने मौजूद हैं, उनकी परसेंटेज के लिहाज से कितने नंबर मौजूद हैं, एज की कैटेगरीज क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास पॉपुलेशन डेंसिटी। इसका मतलब है कि एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया में जो स्पीशीज मौजूद हैं उस स्पीशीज के कितने इंडिविजुअल्स हैं, उसकी अमाउंट कितनी है, कंसंट्रेशन कितनी है, इसे कहते हैं पॉपुलेशन की डेंसिटी। पॉपुलेशन मतलब कितनी आबादी मौजूद है। नेक्स्ट है हमारे पास पॉपुलेशन प्रेशर। इसका मतलब ये है कि जो पॉपुलेशन की डेंसिटी है उसकी वजह से कितना स्ट्रेस है, प्रेशर कितना है, उसको स्टडी करना। तो ये सारे जो हैं एट्रीब्यूट्स हैं पॉपुलेशन के। यहाँ पर हमारा पॉपुलेशन लेवल खत्म होता है। हम देखते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो हमसे पूछे गए हैं प्रीवियस बोर्ड्स में इस टॉपिक से रिलेटेड, वो देखते हैं। यहाँ पे ये देखिए इंडिविजुअल लेवल में कुछ एमसीक्यूज हैं, शॉर्ट क्वेश्चन देखिए। डिफाइन इंडिविजुअल लेवल एंड शेड बिटवीन इंडिविजुअल एंड पॉपुलेशन लेवल। लॉन्ग क्वेश्चन भी है। और ये जो हमने लॉन्ग क्वेश्चन था हमारा ऑर्गेनिज्म लेवल तक, ऑर्गेनाइजेशन जो है उसे कंप्लीट करना है, तो यहाँ हम अपनी ऑर्गेनिज्म लेवल तक ऑर्गेनाइजेशन लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास पॉपुलेशन लेवल में से जो एमसीक्यूज पूछे गए हैं, देखें डिफाइन पॉपुलेशन, एट्रीब्यूट्स क्या हैं उसके, एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है, राइट। और क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है, पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी लेवल को हमने एक्सप्लेन करना है। इसी के साथ हमारा टॉपिक एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।